भैया इसका कितना हो गया? आपके 510 रुपये हो गए। ठीक है मैं भी कर देती हूँ। आप नहीं, आप ऑनलाइन नहीं कर पाओगे। आप एक काम कीजिए, आप कैश दे दीजिए। अच्छा ठीक है मैं कैश दे देती हूँ आपको। लेकिन भैया मेरे पास ना ये 500 ही रुपए हैं, 10 रुपए नहीं है। कोई बात नहीं, आप 500 रुपये दे दीजिए। अच्छा आप मुझे बताइए आसपास कहीं एटीएम होगा ना, मैं अभी कैश निकाल के लेके आती हूँ। अरे नहीं, एटीएम तो यहाँ से बहुत दूर है, आप कहाँ इतना दूर जाएंगी? तो अब अरे मैडम लाइए, आप इतना मत सोचिए, आप 500 रुपये दे दीजिए। 10 रुपये किसी और दिन देके चले जाना। थैंक यू। आप ये लीजिए। थैंक यू। लेकिन भैया आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं जब भी आऊंगी ना आपके पैसे देके चली जाऊंगी। ठीक है। भैया ये लीजिए आपके पैसे। कल मैं सामान लेके गई थी ना, तो बस वही पैसे लौटाने आई थी आपको। अरे मैडम 10 रुपये की तो बात थी, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी, आप बाद में भी दे जा सकते थे। भैया बात सिर्फ 10 रुपए की नहीं है, मेरे पापा ने ना मुझे बचपन से सिखाया है कभी भी किसी का 1 रुपया नहीं लेना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको वापस करने आई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज के जमाने में भी आप जैसे ईमानदार लोग हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ भैया, जब से मैं आपकी दुकान से सामान लेके गई थी ना, तब से मेरे दिमाग में टेंशन चल रही थी कि आपके पैसे लौटाने हैं, तो बस वही लौटाने के लिए आ गई मैं। अरे मैडम इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है, आप ही की दुकान है, आपका जब मन करे आप तब इस दुकान में आओ। और जरूरी नहीं कि जब आपके पास पैसे हो आप तभी सामान लेके जाओ, जब आपके पास पैसे ना भी हो तब भी आप लेके जा सकते हो सामान, और पैसे बाद में दे देना, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, क्योंकि आप रहती भी तो यहीं है। तो आज बताइए आपको क्या चाहिए, मैं अभी सामान निकाल के देता हूँ। सामान तो भैया मैं कल सारा इम्पोर्टेंट लेके चली गई थी। हाँ याद आया, मसाले रह गए थे, आप ना यहीं रुकिए मैं लेके आती हूँ। ठीक है, आप एक काम कीजिए, मसाले उधर से ले लीजिए। ये लीजिए भैया, इसका कर दीजिए टोटल कितना हुआ। कितने हुए भैया इसके? मैडम आपका 620 रुपये हो गया। अच्छा भैया आज तो ऑनलाइन हो जाएगा ना? नहीं, आज भी ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज भी सर्वे डाउन है। आप एक काम कीजिए, आप कैश दे दीजिए। अच्छा पर मेरे पास तो बस 500 ही रुपए हैं। कोई बात नहीं, बाकी के पैसे आप बाद में दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। बेटा तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब? लेकिन क्या माँ? वो लड़की डेली हमारी शॉप पर आती है और डेली उसके पास कैश नहीं होता, तुझे कुछ थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? अरे माँ 10 रुपए की तो बात है, और देखा आपने 10 रुपए के पीछे कितनी जल्दी आ गई वो। और सोचो 220 रुपए क्यों नहीं देगी वो हमें? पर बेटा ऐसे अनजान लोगों पे भरोसा करना भी तो ठीक नहीं है ना। माँ कस्टमरों पे भरोसा करना पड़ता है, अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? और वैसे भी आज 2 पे कर रहे हैं, कल 4 पे करना पड़ेगा, तभी तो अच्छी बिक्री होगी। और बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। भैया सबसे पहले तो आपके 120 रुपए ये लीजिए। आज ना भैया बहुत सारा सामान लेना है, वो एक्चुअली मेरे घर में ना शादी है, तो मुझे बहुत सारा सामान खरीदना होगा। कोई बात नहीं, आप आराम से सामान लीजिए, और वैसे भी आज बेस्ट माल आया है, एकदम बेस्ट क्वालिटी का, आप आराम से लीजिए। देखा माँ, आप तो खामखा ही टेंशन ले रही थी, देखा आपने कैसे पैसे देने आ गई, और आज भी सामान लेने आई है। इतने टेंशन मत लिया करो। और माँ एक काम करो, जितना भी एक्सपायरी सामान है ना उन सबकी लिस्ट बना दो, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, ये सारा माल निकालना है हमें। ठीक है बेटा। ये लीजिए भैया, इसका टोटल करके बताइए कितना हुआ। मैडम आपके हो गए 2600 रुपये। 2600? लेकिन आज तो मेरे पास बस 1000 रुपए ही हैं। देखा बेटा, आज फिर कम पैसों का बहाना बना रही है। अरे कोई बात नहीं मैम, अगर आपके पास कैश नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप यूपीआई कर दीजिए, आज यूपीआई चल रहा है। वो भैया रात से ना मेरा यूपीआई नहीं चल रहा है, तो फोन से तो आज पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। अरे मैडम कोई बात नहीं, आपके पास कैश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, पास में एटीएम है, आप वहां से निकाल के ले आइए। वो एक्चुअली मैं ना आज बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, अगर मैं एटीएम तक गई ना तो मैं और लेट हो जाऊंगी। आप भैया आप एक काम कीजिए, आप ना 1000 रुपए का सामान दे दीजिए मुझे। अरे नहीं मैडम, आप एक काम कीजिए, जितने भी पैसे रह रहे हैं आप आते जाते आराम से दे जाना, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हो, और हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप आराम से ले जाइए सामान। लेकिन भैया 100-200 की बात होती तो समझ में भी आता, इतने ज्यादा पैसे? अरे मैम आप कैसी बातें कर रहे हो, आप भी यही हैं हम भी यही हैं, आप कहाँ भागे जा रही हो? और वैसे भी आप तो यहीं से डेली सामान लेते हो ना, आप कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए सामान लेके। अच्छा अब भैया आप ना एक काम कीजिए, आप ना मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर मैं पैसे देने नहीं आ पाई ना तो मेरे घर से कोई आके देके चला जाएगा। जी हाँ जी बोलिए। 9776
00112। ये लीजिए। ये लीजिए मैडम आपका सामान। थैंक यू। तूने सही नहीं किया बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो पैसे लेके दोबारा वापस आएगी। अरे माँ, आप फिर से खामखा की टेंशन ले रहे हो, और आपने देखा नहीं आज तो वो अपना नंबर देके गई है ना, तो क्यों इतनी टेंशन लेनी। बेटा तू ऐसे कैसे किसी के ऊपर भरोसा कर सकता है? मुझे तो ना दाल में कुछ काला लग रहा है। तू एक काम कर, वो तुझे अपना नंबर देके गई है ना, तू नंबर ट्राई कर। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। नंबर तो बंद बता रहा है। दोबारा ट्राई कर। नंबर तो स्विच ऑफ बता रहा है। इसका मतलब वो हमारे साथ फ्रॉड करके चली गई। हम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेटा मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, पहले छोटा मोटा सामान ले जाते हैं और वो पैसे दे जाते हैं, अपना भरोसा बना लेते हैं, और फिर बाद में बड़ा सामान ले जाके धोखा दे देते हैं। अब देख, लगा गई ना हमें चूना। ज़्यादा देर नहीं हुई है, मुझे लगता है मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आप यहीं रुकिए, दुकान संभालिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइयो।